हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा ही जाता है कि नेशनल इनकम क्या है, या फिर सर्कुलर फ्लो या मेथड्स। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेशनल इनकम के वो मेथड्स पूछें। तो पहले प्रॉपर आपको नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो इनकम है वो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम किसके ऊपर डिपेंड्स होता है? वो होता है नेशनल इकोनॉमी के ऊपर। नेशन की इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है हमारे कंट्री में जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने वाले शॉप्स, मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और भी अदर फैक्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स जो है वो सब क्या करते हैं? वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। इन सब को करके जो इनकम होता है वो होता है हमारी कंट्री का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का वीडियो लेक्चर मैंने डिटेल में डाला है, वो नहीं देखोगे तो वो देख लेना। अभी स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या फीचर्स है नेशनल इनकम के? देखो, इसके पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 to 5 है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, और जो ये कह रहे 6 to 10 है वो मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। तो नेशनल इनकम क्या है? एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम मतलब हमारे देश का इनकम है, वो एक जन का, इंडिविजुअल का इनकम नहीं है कि लाओ फटाक से कैलकुलेट कर लिया। पूरी कंट्री का इनकम है, तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक के अंडर में वो आता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रेदर देन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो इनकम है वो क्या, मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है? नेशनल इनकम क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरी इकोनॉमी का इनकम रिप्रेजेंट करता है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का। इसीलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है? कि सिर्फ फाइनल गुड्स आने चाहिए जिनको डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है, सिर्फ ऐसे गुड्स आने चाहिए इसके अंदर। जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंक्लूड नहीं होते। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। जो ये डबल काउंटिंग है इसको अवॉइड करने के लिए हमें नेशनल इनकम में सिर्फ क्या करना है? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करना है। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर कंसीडर्ड, यानी कि जो हमारे इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाते हैं, सिर्फ वही फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। बाकी जो इंटरमीडिएट जो उसके बीच में लगते हैं उनको इंक्लूड नहीं करना। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने शर्ट्स का। शर्ट बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, थ्रेड चाहिए, फिर उसके बाद बटन्स चाहिए। इन सारी चीजों को हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे कि मैंने जब हम कैलकुलेट करेंगे इनकम को, तो जब सीट बनाएंगे बैलेंस शीट वगैरह, तो उसमें अलग अलग एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे कि हाँ ये मैंने क्या रे थ्रेड का है, ये है, वो सब नहीं। सिर्फ डायरेक्ट शर्ट्स को सेल किया है, क्योंकि शर्ट्स के प्राइस में हमें सारे प्राइस को इंक्लूड करके तभी उसको मार्केट में निकालेंगे। इसीलिए सिर्फ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करना है। इंटरमीडिएट्स कोई भी गुड्स हैं तो उनको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट वन नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेट एग्रीगेट वैल्यू लेना है, जो ग्रॉस रहता है वो नहीं लेना है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। जो ग्रॉस रहता है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तब आता है हमारा नेट वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो वियर एंड टेयर्स, यानी कि जो ऐसे प्रोडक्ट जिनका प्राइस कम हो जाता है, टूट फूट जाता है, धीरे धीरे प्राइस कम हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उनका प्राइस, जैसे कि मैंने मैंने कोई ये लिया, कोई मशीनरी ली, फिर उसको क्या रहे मैंने, जब मैंने लिया था तब तो मैंने क्या रहे उसको दिखाया ही था, फिर कुछ दिनों के बाद मैं उसको बेच रही हूँ, तो हमने तब दिखाया था, अब क्या है वो डेप्रिसिएशन में आ गया,
अब उसको फिर से इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसका प्राइस वैल्यू कम हो गया, वो सेकेंड हैंड में चला जाता है। सेकेंड हैंड के वैल्यू का प्राइस फाइनल गुड्स में नहीं इंक्लूड किया जाता, उसको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाता। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको निकाल के सिर्फ नेट एग्रीगेट वैल्यू जो करंट ईयर में हो रहा है, सिर्फ करंट ईयर में जिसको हमने, और वो भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होगा, उसी वैल्यू को हमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट वन, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो नेशनल इनकम हो रहे हैं उनको भी हमें अपने इसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेशनल इनकम से जो इनकम, अब्रॉड से जो हमें इनकम होता है उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इम्पोर्ट वैल्यू। जो एक्सपोर्ट किया है, जो इम्पोर्ट किया है, उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में से माइनस करेंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों कर रहे हैं तो हमारा पैसा भी जा रहा है वहां पे। हम इम्पोर्ट करते हैं तो, एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आ रहा है, लेकिन इम्पोर्ट कर रहे हैं तो पैसा जा भी रहा है, इसीलिए दोनों के डिफरेंसेस, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसी को सिर्फ हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है नेट डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड, यानी वही है सेम कि जो हमें इनकम वहां से हुआ है और जो हमने अब्रॉड में इनकम, जो हमने पेमेंट किया है, उन दोनों का डिफरेंसेस, रिसिप्ट्स में से इनकम को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको नेशनल इनकम के लिस्ट में हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर को देखा जाता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम लोग लेते हैं, और नेशनल इनकम इज ऑलवेज रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। एक साल का ही इनकम कैलकुलेट किया जाता है, हर एक साल बजट बनता है, हर एक साल कंट्री की इकोनॉमी को चेक किया जाता है कि कंट्री का जीडीपी जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन है, ये हर साल चेक किया जाता है। तो इसके लिए एक साल का टाइम पीरियड मिलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हम अपनी कंट्री का नेशनल इनकम को चेक करते हैं। नेक्स्ट वन, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज का हमेशा फ्लो होता रहता है, एकदम स्टॉप नहीं होता, हमेशा फ्लो होना ही चाहिए, तभी इनकम होगा। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट सो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है उन्हीं को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज को हमने सेल किया है, उससे जो इनकम हुआ है, वो इनकम एक साल का हम क्या करते हैं, अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लास्ट वन, मनी वैल्यू। तो मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, मनी इकोनॉमी है, इसलिए जो हमने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है उसको भी किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया है। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म यानी कि मनी टर्म, मनी से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड मॉनेटरी टर्म है। इट रिप्रेजेंट ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। इसमें वही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, वही जिनका फ्लो हुआ है मनी के लिए, जिनको हमने एक्सचेंज किया है, जिनका फ्लो किया है, जिनको एक्सचेंज किया है, और जिसके एक्सचेंज के बदले में सिर्फ हमें मनी मिला है, बाकी कुछ नहीं। अगर किसी से कुछ बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेशनल इनकम में वही चीजें इंक्लूड होंगी जिनको एक्सचेंज करने से हमें मनी मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये आपका फिनिश हुआ है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। पहला क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे, ओनली नेट वैल्यू को ऐड करते हैं। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के डिफरेंसेस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल 31 मार्च। फ्लो कॉन्सेप्ट यानी कंटिन्यूअस फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। उसके बाद लास्ट वन, मनी वैल्यू, किसमें एक्सप्रेस होता है, मनी वैल्यू, मनी मॉनेटरी टर्म में नेशनल इनकम एक्सप्रेस होता है। और जिन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के बदले में हमें मनी मिले, वही हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा फिनिश हुआ है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।